वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल मौजूद है। यूजुअली क्या होता है कि हम कपल्स को देख रहे होते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो हम कहते हैं यार ये कितना आइडियल कपल है, ये लोग आपस में कितने खुश हैं। असल कहानी लोग फिर बाद में सुनाते हैं तो पता चलता है कि वो वाकई खुश हैं या कोई मसला है। लेकिन अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे इस कपल से, तो वो ये कह रहे थे कि इट्स बिन अ फ्यू ईयर्स और अभी तक मामलात बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जिन खातून के बारे में, उनको तो आप सब जानते हैं लेकिन हम इंट्रोड्यूस कराएंगे उनके साथ उनके हस्बैंड को भी। अभी जब कैमरा उनकी तरफ जाएगा तो आप कहेंगे अच्छा इनके बारे में बात हो रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं जिया अली और उनके हस्बैंड इमरान साहब। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है, आप हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारी ईद और ज़रा क्या कहते हैं ब्राइटन अप हो गई आप दोनों की वजह से। तो वेलकम टू द शो। पहले बताएं कि बकरीद भी आप उसी तरह मनाते हैं जिस तरह जो मीठी ईद है उसकी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं? खुशियाँ तो दोनों ईदों की बहुत ज़्यादा होती हैं और मेरी खुशियाँ तो शादी के बाद ज़रा ज़्यादा हो गई क्योंकि इमरान की फैमिली और इमरान खुद दे आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल। अच्छा। और बहुत सारे बकरे होते हैं घर में। ईद पे बकरे की कुर्बानी होती है पंजाब में, लाहौर में हमारे घर में। और अब्बू वाली जो ईद है, मतलब मेरे भाइयों की साइड की, अब्बू तो हयात नहीं है, तो वो भी बस इसी तरह बहुत हैपनिंग होती थी। और मुझे लगता है कि छोटी ईद तो रोज़ों की वजह से फिर भी थोड़ा सा एनर्जी डाउन कभी कभी हो जाती थी या काम ज़्यादा होता है। लेकिन बकरा ईद पे क्योंकि वो 2 महीने 3 महीने से बकरे के साथ एक टाइम स्पेंड बचपन में होता था। और बड़े होके भी हमारे घर में मेरा भी छोटा भाई जो है वो बहुत अटैच रहता है जानवर के साथ, तो वो एक इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरते हैं और फिर खाने पीने का इतनी हैपनिंग होती है। अच्छा, बकरा ईद की बचपन में ना एक एक्टिविटी होती है कि हमें हर घर की कुर्बानी देखनी होती है। yes. अगर आप पाकिस्तान में पले बड़े हैं तो जब जितने बच्चे होते हैं वो घर घर जा रहे होते हैं कि कहाँ का कुर्बानी हो रही है। तो मुझे बताएं कि जो बचपन की ईद थी आपकी, आपने भी बचपन पाकिस्तान में गुजारा? बिल्कुल यहीं पे गुजारा। तो आप लोगों का भी यही सिलसिला था कि बकरे टहलाने पहले और बाद में हर घर का कुर्बान होते देखना? बिल्कुल ऐसे ही होता था। असल में तो फॉलो कर रहे होते हैं आप सुन्नत इब्राहिमी को। और बचपन में हमें ज़रा ज़्यादा उन्स हो जाता है अपने जानवरों के साथ। 1-2 महीने पहले आ जाते थे, उन्हें घुमाना फिराना, तो वो ऑफ कोर्स दिल भी दुखता था जब कुर्बान किया जाता था। और यही वो एहसास है जिसकी वजह से हम ये करते हैं। बिल्कुल गली मोहल्ले में इलाके में जाके देखा करते थे, कहीं ऊँट हो रहे हैं, कहीं गाय हो रही हैं, कहीं बकरे। तो इट वाज गुड। टाइम यहीं पे गुजरा है पाकिस्तान में सारा, और खुद जाके लाते थे। इनफैक्ट हम कुर्बानी खुद करते थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब और भाई खुद बाहर से कसाई नहीं आता था? आते थे अगर कोई ज्यादा जानवर हो या बड़े जानवर हो जो कि नहीं होते। मगर मेनली आप लोग खुद ही खुद ही करते थे। अरे वाह, जबरदस्त। और जी आपके यहाँ क्या था? हमारे यहाँ भी मेरे अब्बा जो हैं वो बहुत बड़ी फैमिली उनकी है सिटी में, पंजाब में, लाहौर में। तो वो भी सारी फैमिली जो है वो एक हेल्पर तो ज़रूर होते थे प्रोफेशनल साथ, लेकिन जो गोश्त को संभालना स्पेशली और बांटना जो होता था वो तो अब्बू मेरे खुद ख़ास तौर पे पूरा दिन उन्होंने वो एक अपनी नमाज के बाद बस बुनियान पहनी हुई होती थी गर्मियों में, एंड खून के धब्बे हर जगह होते थे कपड़ों पे, और पूरा दिन। और मेरे लिए इतना खौफजदा दिन होता है बिकॉज मुझे खून से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं छुपती फिर रही होती हूँ। लेकिन फिर आदी हो गया आहिस्ता आहिस्ता। राइट। अच्छा, बचपन की ईद तो ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी होती है। यूजुअली ईद चेंज होती है या सारे फेस्टिवल्स चेंज होते हैं शादी के बाद। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 3 साल और 14 दिन। रियली जबरदस्त। अभी एनिवर्सरी आई है। 23 मई को मेरी बर्थडे होती है, 27 मई को हमारी एनिवर्सरी होती है। अरे वाह, जबरदस्त। बहुत मुबारक आप लोगों को 3 साल। मुझे बताइए कि आप दोनों को क्या फ़र्क महसूस हुआ कि शादी के बाद के जो फेस्टिवल्स हैं या ईदें हैं या दूसरे ओकेजन्स हैं वो कैसे चेंज हुए? मैं पहले बताऊँ? ओके, मेरे 5 भाई हैं और मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ, फैमिली के साथ अटैच्ड हूँ हमेशा से। और मेरी कोई भी खुशी, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जो है वो भाइयों के बगैर नामुमकिन थी और अभी भी है। लेकिन इमरान के साथ ज़िंदगी में आने के लिए अब ये वो 5 भाइयों की कमी ये अकेले मतलब एक फैमिली की तरह पूरी करते हैं। और माशाल्लाह ही इज़ वेरी वेरी केयरिंग। कहते हैं कि शादी बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। आपकी ईदों में क्या फ़र्क आया? पहले भी उतनी हैपनिंग थी जो अब है या कुछ चेंज आया? चेंज आता है क्योंकि ये जो ख़ास तौर पे ये जो रिश्ता है जो कि दुनिया का सबसे पहले रिश्ता था,
मियाँ बीवी का ये इसलिए ख़ास है कि इसमें जो उल्फत, जो मोहब्बत रखी गई है और जो एहसास और जिम्मेदारी का वो किसी और रिश्ते में रिश्ता बिल्कुल ऐसे आदम और हवा। तो ये दूसरे जितने रिश्ते ना उनसे हटके हैं। ये एक रिश्ता था ऐसा जिसकी कमी महसूस होती थी, और अब जब दूरी होती है तो मैं शायद बयान नहीं कर पाता उस तरह से। ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव है? उस तरह से ये भी नहीं है। अच्छा। बिकॉज मैच्योर हो गए ना, काफ़ी टाइम होता है, लेकिन नहीं, मैं शुरू से भी नहीं थी इमरान, ज़्यादा नहीं हूँ मैं भी, क्योंकि लड़कों में पली बड़ी हूँ ना, सॉरी टू कट यू। तो मैं थोड़ा सा इमोशनली रिजर्व्ड। हाँ, थोड़ी रिजर्व हूँ, है बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी प्यारे को मेरे किसी वीकनेस की वजह से उसको वो दुख हो, अनकंफर्टेबल हो। क्या वाकई चाहे आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, आपको कहीं ना कहीं वो साथ मिसिंग रहता है? आई वॉज ओनली 16, बल्कि 13-14 साल की उम्र से मेरे माँ बाप को जल्दी थी मेरी ये रिश्ता। मेरी कोई क्लास 10th तक बहुत सारी मंगनियाँ हो चुकी हुई हैं, और बहुत दफ़ा मैं भागी हूँ शादियों से, और मैं कुछ इंटरेस्टेड नहीं थी बहुत हद तक। काम भी था, घर में बड़ी हूँ, जिम्मेदारी हूँ, लेकिन अंदर से एक ऐसे इंसान की तलाश जो कि शायद मेरे भाइयों से ज़्यादा बेहतरीन इंसान हो, या वो औरत हमेशा एक मर्द वैसे ही ढूंढ रही होती है जो उसके बाप या भाइयों से बेहतरीन पर्सनालिटी हो। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा टाइम लग गया, वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात। जब से स्पेशली मैंने योगा या मेडिटेशन करने शुरू किया और मेरी नमाज मजबूत हुई, जहाँ नमाज पे रह के मेरा दिमाग फोकस रहा, तो मुझे लगता है कि इमरान जैसी पर्सनालिटी, मेरे मियाँ जैसी पर्सनालिटी मैंने मांगी है अल्लाह से। राइट। और अब मिल गई? मिले कहाँ थे? ये जो मिल गया था, अल्लाह ने मिलाया, ये कहाँ हुआ? आप इन्हें जानते थे पहले से? हमारी कम्युनिकेशन थी। नहीं, आप एज अ जियाली स्टार जानते थे? नॉट रियली। नहीं, मतलब पता था कि शोबिस में है, जिस तरह, क्योंकि मेरा बहुत पुराना ताल्लुक था शोबिस से। अच्छा, किस तरह? बॉलीवुड में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि मैं क्रिकेट के इक्विपमेंट जो सप्लाई करता था, मेरा ब्रांड था, तो मैं स्पॉन्सर करता था इन प्लेयर्स को जो क्रिकेट खेलते थे, और शोज हम कराते रहते थे। इस तरह इन टच रहते होंगे? तो इन टच रहते थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी ये फील्ड। हाँ, आज भी नहीं, क्योंकि लगता है बहुत ही शो ऑफ है शो ऑफ ना। शोबिस का मतलब ही शो ऑफ है, मतलब आपने दिखाना वो जो सच नहीं है। हाँ, और आपने वो बनना जो आप हैं नहीं। बिल्कुल। तो मुझे ये फील्ड कभी भी उस तरह से, और ना कभी करेगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी। खैर, अब आपको शोबिस वाले से करनी नहीं थी, फिर आपकी जान पहचान हुई, आप जानते थे। जितना मैं इससे शोबिस से दूर जाता था ना, हाँ, उतना शोबिस आपके करीब आया। ये हकीकत है। और अभी कोई बड़े स्टार्स जिनसे आपकी मुलाकात हुई और आप सोचते हो? एक स्टार है जिससे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मिल लेता। वो कौन था? स्टार वही था, बाकी तो ये छोटे छोटे क्या स्टार था? द ग्रेट मोहम्मद अली, द बॉक्सर, दैट वाज द वन आई ऑलवेज वांटेड टू मीट। अच्छा। मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और ये भी बहुत बड़े। अच्छा, कोई ऐसा, मैं आपके पास बात रहूँगी, कोई ऐसा स्टार जिससे मिलने की ख्वाहिश थी और वो पूरी हुई? मुझे हॉलीवुड के कुछ 1-2 एक्टर्स ऐसे हैं, आल पचिनो है, या मैं नाम शायद नहीं, मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है उनको प्रोनाउंस, ऐसे जो कुछ एक्टर हैं जो बहुत इंटेंस एक्टर हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश है। अभी तक पूरी नहीं हुई। और जैकी चैन मुझे एक बहुत पसंद है, ब्रूस ली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी इनसे मुलाकात जैकी चैन से इमरान ने वादा कराया, बिकॉज वो इनके दोस्त हैं, तो मुझे मिलवाएंगे। ब्रूस ली से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आपकी है जैकी चैन से? काफी है, क्योंकि वहीं पे फिर रहे होते हैं, और हांगकांग में फिर रहे होते हैं। बहुत पुराना उनसे ताल्लुक है। इट्स ऑल फेक, नॉट इंटरेस्टेड इन शोबिज। और आपकी जो खातून बैठी हैं बराबर, खातून खाना जो है वो शोबिज कैसे हुई? मुझे शोबिज से है। मेरी सोच क्या थी, मेरी कोशिश क्या थी कि मुझे शादी करनी है और मुझे इज्जत देनी है इस रिश्ते को, उस खातून को। और मेरे ज़हन में जो बातें थी शायद मैंने कभी भी नहीं की, मैं आज कर देता हूँ, कि शायद एक इनकी एज में से ज़्यादा, 7 years older than इमरान, हमारे नबी ने भी अपने से ज़्यादा उम्र की औरत से शादी की। मेरी जो सोच थी, मैंने कभी किसी इरादा था कोई बड़ी एज की खातून से शादी? मेरी इरादा था ये कभी नहीं सोचा था कि ज़्यादा हो या कम हो, बेवा हो, यतीम हो, बेसहारा हो, तलाक याफ्ता हो। आपका इरादा था मैं किसी को सहारा देने का। मेरा जेन्युइन जो मकसद ये था, मेरी हैसियत क्या है कि मैं किसी को
सहारा दूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश अगर ये शादी करने की थी तो सोच ये थी कि शायद मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ कि मैं शायद किसी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकूँ। अच्छा, आप क्योंकि क्रिकेट से आपका ताल्लुक है, मुझे बताएं कि अभी जो शदीद मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, जो अभी परफॉर्मेंस है हमारे प्लेयर्स की, क्या वजह है कि हम किसी तौर से वो पिक नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, एज ए कोच आपको क्या नज़र आता है? मायूसी की ज़रूरत नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम डाउन हैं बहुत दिनों से। सिर्फ आपको जो है ना सही डिसीजंस लेने होते हैं। अभी टू मी दिस टीम इज़ नॉट राइट, जो वर्ल्ड कप में भेजी जा चुकी है, वेरी अनफेयर टीम। 2-3 लोगों को आप ले गए हैं, यू मेकिंग द नेशन एम्बैरेस्ड बेसिकली। और परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट अमेरिका को जब मैं खेलता था हांगकांग से, तो मुझे पता है कि हम इन्हें हराते थे। आप बैट्समैन थे कि बॉलर? मैं बैटिंग ऑलराउंडर था। राइट। तो कनाडा, अफगानिस्तान, इन सारे ममालिक के साथ हमारे मैचेस होते थे और बड़े मज़े के मैचेस होते थे, और हम इन्हें हराते भी थे, हारते भी थे, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना गंदा खेलेंगे हम। मुझे इसलिए देखना भी अब वो अच्छा नहीं लगता, और खास तौर पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े कोचेज़ हैं माशाल्लाह, those who know everything but they can't do anything। हम तो हम शायकीन के तौर पे देखते हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन आपको कहाँ लगता है कि कोई 2-3 चीज़ें तो सही होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले तो होनी चाहिए कि हमें स्टारडम से निकलना है। जो जैसे ही आता है ना, हमारा कोई एक लड़का परफॉर्म कर जाता है तो वो कॉलर खड़े हो जाते हैं, जो कि गलत है। और दूसरा, स्टारडम की ही बात है कि बाबर है, बाबर करेगा, तो आप क्या करेंगे? जैसे हम बाबर को विराट से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन है नहीं। विराट इज अ डिफरेंट प्लेयर। आपको लगता है बाबर को भी टाइम है वहां तक पहुंचने? बाबर इज अ डिफरेंट प्लेयर, बट विराट मुझे देखते हुए आई डू से वाओ मेनी टाइम्स, बट बाबर जस्ट हैव वन शॉट, समटाइम्स कवर ड्राइव। हमारी जो खराबी है ना इस कौम की यही है कि हम आसमान पे पहुंचा देते हैं बहुत छोटे लोगों को, और वो अपनी औकात से बढ़ जाते हैं। इन्हें रखें इनकी औकात में, सबको, पॉलिटिशियंस whatsoever। अभी क्रिकेट फॉलो कर रही हैं करंटली? मैं अभी बहुत कम कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। आई समहाउ डोंट हैव टाइम, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, नॉट वेस्टिंग माय टाइम। मुझे ये बताएं कि अभी जैसे पीटीआई का जब नई पीटीआई आई थी एंड वी वर ऑल्सो चार्ज्ड एंड वी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पीटीआई शायद अब कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत सारे जिन लोगों को खान साहब बुरा कहते थे उन्हीं लोगों से दोबारा डायलॉग ओपन हो रहा है? मैं इनसे पूछूंगी क्योंकि ये पीटीआई में ज़्यादा एक्टिव है, तो ये क्यों हो रहा है? हम तो उस पीटीआई को जानते हैं जो अपने स्टैंड्स के साथ खड़ी थी। वो पीटीआई कभी बनी ही नहीं। वो पीटीआई जो थी ना, वो थी अवाम के साथ। और I'm with पीटीआई और 26-27 साल से हूँ, पहले दिन से हूँ। अच्छा। और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, लेकिन जहाँ ये गलत है वो गलत है। मैं बिल्कुल कभी इन्हें सपोर्ट नहीं करता और बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती वहाँ तक। पहले पहुँच जाती थी क्योंकि कुर्बत ज़्यादा थी, लोग कम थे। तो जैसे जैसे वो लोग आते रहे जो प्लांट किए गए, जो भेजे गए, और पार्टी का जो असल मंशूर था वो हटता गया, कि अभी रिसेंटली नज़र आ गया सबको। दरवाजे बंद नहीं होते। तनकीद अगर आप करते हैं किसी के ऊपर और इस्लाह हो जाती है, तो आप किसी एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं। लेकिन जहां आपका इख्तलाफ या आपके 2 रास्ते हो जाए मुकम्मल, एक डायरेक्शंस डिफरेंट हो, वहाँ पे पैचअप या वहाँ पे इकट्ठे होना मेरी समझ में नहीं आता। कुछ मज़ेदार सवाल, अभी भी आप फॉलो कर रही हैं कोई सीरीज़, नेटफ्लिक्स, ये वो कुछ देख रही हैं या फिर टाइम ही नहीं मिलता? मैं और इमरान कभी कभी कुछ देखते हैं, ये भी ज़्यादा फिल्में फॉलो नहीं करते। हम गाने सुनते हैं, दोनों बहुत शौकीन है गाने सुनने के। लास्ट कौन सी देखी? ये गाते भी बहुत अच्छा है। अरे वाह, कभी और मैं बुला के ना ज़रूर सुनूंगी। मुझे बताइए कि लास्ट फिल्म दोनों ने साथ कौन सी देखी है? अभी तक तो मेरा एक टेलीविजन प्ले चल रहा है आजकल, बावली। अच्छा। वो ये फॉलो कर रहे हैं, इनको लग रहा है मेरी उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है। उसमें आपका नेगेटिव रोल है? जिसमें मेरा नेगेटिव सा रोल है, वो बच्ची का एक रोल है जो कि शादी के बाद भी कोई एक्सीडेंट होता है उसका, वो नेचुरल है सारा, डॉक्टरों से कंफर्म करने के बाद वो कोई 6-7 साल की बच्ची का रोल बन जाता है उसका। उसी में वो प्रेग्नेंट भी हो रही है, उसकी शादी बर्बाद हो रही है, और मैं उसकी सास हूँ और बहुत नेगेटिव और बहुत मजे का। तो ये क्योंकि बहुत अच्छे राइटर हैं और ये उनके डायलॉग बोलने से पहले इनको पता होता है कि अब ये डायलॉग बोलेगी, वो इतना मज़ा हम लोग दोनों को आ रहा है। तो वो मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपना कोई ड्रामा फॉलो कर रही हूँ अपने मियां के साथ। इस पॉइंट पे आपको ऑफर आए कोई बॉलीवुड से, तो आप करेंगी?
नहीं, मैं नहीं समझती। बॉलीवुड के मैं पहले बहुत सारी चीज़ें ना कर चुकी हूँ। अच्छा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं समझती हूँ वो जब तक एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए कोई रोल नहीं लिखेंगे स्पेशली, मैं नहीं करूँगी। पहले जो ऑफर आई थी कोई ऐसा बड़े नाम से ऑफर आई थी? बहुत मैंने गुलजार साहब ने मुझे ऑफर किया। वो किस और फिल्म के लिए किया था? बॉलीवुड की ही फिल्म थी एक। बाद में बनी वो फिल्म? जी, कुछ सीन्स हमने किए भी, और उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए कि उसको पूरा नहीं हम कर सके। लेकिन गुलजार साहब जैसे बड़े राइटर, फिल्म मेकर ने जब उन्होंने मेरी पर्सनालिटी देखी तो उन्होंने वो सीन्स काटे और रोल को ट्रिम किया, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट मैं नहीं समझती कि हमें कोई ऐसा काम करना ऐसी उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए जो बॉलीवुड में ऑलरेडी काम हो रहा है। क्योंकि मुझे लगा कि उन दिनों जो उनकी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं वो ऐसे सीन्स नहीं कर रही जो कि वो मुझसे रिक्वायर्ड कर रहे थे। तो मैंने ऐसी बहुत सारी इंडियन फिल्म्स को ना की है जो कि मैं समझती हूँ कि मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस उसको अनकंफर्टेबली, मेरी अगर फैमिली वो फिल्म नहीं देख सकती, आई वोंट परफॉर्म। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कौन से एक्टर्स हैं जो करंट आजकल हैं जो आपको पसंद है? पुराने में तो हमें बहुत सारों को हम देखते हुए बड़े होते हैं, करंटली आपको कौन लगता है बहुत अच्छा? देखिए, मैं तो मधुबाला, माधुरी और इस लेवल के लोगों की फ़ैन हूँ। अभी कुछ जो अभी आजकल दीपिका भी अच्छा काम कर रही हैं, नई लड़कियाँ काफ़ी डिफरेंट अच्छे रोल कर रही हैं। आई रियली लाइक देम, एंड स्पेशली दे आर एजुकेटेड गर्ल्स एंड दे आर टेकिंग अ वेरी डिफरेंट रोल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो लेवल इनकी पुरानी फिल्मों का था, स्टोरीज का था, गानों का था, मेलोडी का था, वो आज नहीं है। एक्टर्स कौन से? मेल एक्टर्स? मेल एक्टर्स में करंट लॉट में मुझे संजय दत्त बहुत पसंद थे। करंट लॉट? अच्छा, करंट लॉट में वेल आई डोंट वॉच हिंदी मूवीज मच। मुझे साउथ इंडियन कुछ एक दो हीरोज पसंद है जिनके नाम मुझे सही परफॉर्म नहीं करने आते। आमिर खान मेरे फेवरेट थे। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को वहाँ के सुपरस्टार, जैसे हमारे फहद मुस्तफ़ा सुपरस्टार हैं और शाहरुख खान, तो हु डू यू थिंक इज़ अ बेटर एक्टर? शाहरुख, डेफिनेटली शाहरुख। अगर हम बात करें भी करंट लॉट में तो हु डू यू थिंक इज अभी जैसे मौला जट जिस कास्ट ने की है, स्पेशली मेल कास्ट जो उसमें है, ये दो एक्टर्स मुझे लगते हैं दोनों कि ये फवाद खान और हमजा दोनों अच्छे एक्टर हैं, दोनों डिफरेंट रोल्स लेते हैं। जैसे फवाद ने एकदम से सॉफ्ट चॉकलेट हीरो उसने इंडिया में भी किया, यहाँ भी करता रहा, और एक बहुत मौला जट जैसा रोल मैंने अभी तक देखी नहीं ये फिल्म, लेकिन ऐसे एक्टर्स की जरूरत है और दिल को लॉन्ग। लड़कियों में कौन? मायरा खान, माया खान, देयर सो मेनी। लड़कियों में मुझे मायरा थोड़ा सा मुझे उसकी ये समझ आ रही है, एक्टर तो मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई एज एन एक्टिंग उसकी, लेकिन एज अ इंसान, हाँ एज अ मायरा खान एज अ इंसान मुझे वो बहुत पसंद है। और वो एक डिफरेंट मटेरियल था, होस्ट टाइप मटेरियल था, और जिस तरह उसने अपने आप को चेंज किया है इंडस्ट्री में और डिफरेंट रोल्स भी किए हैं, सो वो एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैं लड़कों के बारे में भी कह रही हूँ, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी लड़कियां मुझे लग रहा है कि अच्छी एक्ट्रेसेस बहुत हैं, लेकिन वो ड्रामा में होने की वजह से उस तरह एक्सपोजर नहीं मिल रहा। अच्छा, अक्सर बड़े जो अदाकार होते हैं ना पुराने, वो बहुत एटीट्यूड का बहुत कंप्लेन करते हैं कि आजकल के लोगों में प्रोफेशनलिज्म मिसिंग है, एटीट्यूड ज़्यादा है। आप एक्सपीरियंस किया? वो तो है, जब तक आपके एक्टर थिएटर से होके नहीं गुजरेंगे, प्रॉपर तालीम लेके नहीं गुजरेंगे, उनमें वो तहजीब, मुझ में भी कमी थी उस तहजीब की, लेकिन मुझे सिखाई गई और मैंने सीखी और पहले थोड़ा हम डाउन टू अर्थ होते थे। पहले जैसे मैंने यास्मीन आपा के साथ काम किया, बेग साहब के साथ एज अ फादर, तो उनके सामने हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, यू नो, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत, मैंने भी थिएटर नहीं किया था, लेकिन बड़ों की जो इज्जत का था बहुत ज़्यादा, घरों में भी ज़्यादा उस पे फोकस होता था। आजकल वो बच्चों को, एक तो ये सोशल मीडिया की वजह से, इंस्टाग्राम के स्टार होते हैं, तो वो बस जब तक कोई भी एक्टर थिएटर से नहीं गुजर के जाएगा, वो सख्ती बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस सारे सिस्टम की उसको कदर उस वक्त तक नहीं आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं पहली बार मुलाकात हो रही थी मेरी इन दोनों से, लेकिन इट फेल्ट कि मैं पता नहीं कब से जानती हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी दे हैव। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इसी तरह हमारे मुल्क में भी हम सबको एहसास हो कि एक दूसरे का एहसास करना ही शायद न सिर्फ वक्त की ज़रूरत है, यही हमारी तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी रुकावट है कि हम एक दूसरे का एहसास नहीं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर हमें यह एहसास नहीं होता कि जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उसको हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखें और ज़िम्मेदारी लीजिए, अपने इर्द गिर्द की ज़िम्मेदारी लीजिए। अभी जो कुर्बानियाँ हो रही हैं सुबह से, इनकी जो आलाइशें सड़कों पर दिख रही हैं,
आपके घर की कुर्बानी है, खुदारा इसको सड़क पे मत फेंकिए। अगले दिन सेकंड डे जब हम सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं ना, मेन रोड पे आलाइश पड़ी होती है। तो प्लीज़ कुर्बानी आपने अगर अल्लाह ताला के लिए की है तो सफाई भी हमारे निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं लूँगी इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। ईद को एंजॉय कीजिए और अपना पेट समझ के खाइए। अल्लाह हाफ़िज़।